Exercise 1.4 Standard 9. First question, classify the following as a rational or irrational number. आपको बताना है कि जो लिस्ट गिवन है इसमें से कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर हैं और कौन कौन से नंबर इरेशनल नंबर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आपको रेशनल और इरेशनल का याद आ रहा हो तो आप देखते ही आप क्लासिफाई कर सकते हो कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। चलिए देखते हैं। टू माइनस रूट 5 टू रेशनल नंबर है, रूट 5 इरेशनल नंबर है। रेशनल माइनस इरेशनल मीन्स इरेशनल क्या हो गया? रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल। सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ब्रैकेट को ओपन करो फ्रेंड, क्या होगा? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, रूट 23 रूट 23 प्लस माइनस कैंसल, क्या बचा? 3। क्या हो गया ये? रेशनल नंबर। 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रूट 7 डिवाइड बाई 7 रूट 7। टू रूट 7 7 रूट 7 रूट 7 कैंसल हो गया, क्या बचा? 2 अपान 7 पी अपान क्यू का फॉर्म। रेशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो था 2 माइनस रूट 5 इरेशनल है, बाकी 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 रेशनल है। 2 रूट 7 अपान 7 रूट 7 रेशनल है। ठीक है, वन अपान रूट 2 रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। रेशनल नंबर 1 डिवाइड बाय इरेशनल नंबर रूट 2, दैट कम्स इरेशनल नंबर। ठीक, नेक्स्ट वन इज 2 पाई। 2 रेशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर। रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल मीन्स इरेशनल। ये क्या हो गया बेटा? इरेशनल। ठीक है, रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल मीन्स इरेशनल नंबर। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर फिनिश होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ये जो आपको गिवन है इसको आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, मीन्स कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 3। देखो बेटा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में कैसे हैं? मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर का दोनों कंपोनेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, मींस 3 भी इससे मल्टीप्लाई होगा और रूट 3 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम पहले 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3
एक बार हमने 3 से इस ब्रैकेट को 2 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टाइम प्लस रूट 3 को 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए रखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हमने अभी लिखा नहीं है, ठीक है, एडजस्ट किया है, या ऐसे बोलें कि हमने उसको एक सीक्वेंस में लिख दिया है, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं, और अनलाइक टर्म्स एज इट इज लिखे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है। देखो ये ये अकेला 6 है, ये रूट 6 है, ये 3 प्लस रूट 2 है, ये 2 रूट 3 है, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। ये आपका क्या हो गया आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं। 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, ये क्या दिख रहा है बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी। अगर 3 को मैं a मानूं और रूट 3 को b मानूं तो क्या दिखता है, a प्लस बी, a माइनस बी। और फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 3 6। तो आपका आंसर क्या आ गया 6, ठीक है। सिंपल था ये भी। अगर आपको फार्मूला ना याद हो तो आप क्या करोगे, बिल्कुल वैसे ही कर देना। 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, जैसे हमने इसको किया है बिल्कुल उसी मेथड से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। फर्क कितना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पर आपको इजीली मिल जाता है ना। और आई थिंक कि सबको ये फार्मूला याद होगा। नहीं याद होगा तो आप याद कर लेना, नहीं याद करोगे तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे और आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab कहाँ से आया, है ना, हमारे मोदी साहब ने पूछा था, पूरे हिंदुस्तान से पूछा था कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो 2ab कहाँ से आता है। आप बताना कि मैथमेटिक्स के फार्मूले से आता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2। देखो बेटा सेम नंबर हो, स्क्वायर करोगे तो क्या आता है, स्क्वायर रूट गायब हो जाता है। स्क्वायर में हमेशा, जैसे रूट 6 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 6, रूट 3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाता है 3, ठीक है। प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10, 5 प्लस 2 7, 2 रूट 10। अब लाइक टर्म्स आ गया, इसलिए अब इसके आगे जाना नहीं है, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में ना आए तो स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, उस पर आप मुझे कमेंट करें, अपना डाउट लिखें, आपको सॉल्यूशन भेजा जाएगा। Fourth part of the question,
√5 माइनस √2, √5 प्लस √2, अगेन a प्लस बी, a माइनस बी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b square, this one is a and that this is b, ये a है और ये b है, a प्लस b, a माइनस b मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, आंसर आया आपका 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब पाई को हम देखते हैं दैट इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो डायमीटर होता है, उसका रेशियो क्या होता है बेटा, पाई होता है। सर्कमफ्रेंस रेशनल नंबर दिखता है, डायमीटर क्या दिखता है, रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर डिवाइड बाय रेशनल नंबर मींस पाई क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्या है, पाई इज अ इरेशनल नंबर। ये कैसे हो गया भैया, रेशनल डिवाइड बाय रेशनल, इरेशनल, कंट्राडिक्शन दिखता है ना। चलो इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे। दरअसल बेटा ये जो c की वैल्यू है और d की वैल्यू है जो हम स्केल पर लेते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट अ रियल वैल्यू, है ना। ये भी रियल नहीं है और ये भी रियल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इन मैथमेटिकल टर्म पाई इज अ इरेशनल, है ना। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ऑन स्केल we measure circumference and diameter। हम स्केल पे किसको मेजर करते हैं, सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, एंड गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। हमको क्या मिलता है बेटा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, नॉट अ रियल वैल्यू। जो हमको वैल्यू मिलता है वो रियल नहीं होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। ठीक है, to get approximate value of circumference and diameter, and that is rational number। While in mass term value of pi is irrational। पाई की वैल्यू क्या है, इरेशनल है ना। तो चलो एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये, इसको भी हमने यहाँ पर ये जो कंट्राडिक्शन था उसको हमने सॉल्व कर दिया है, ये बताकर कि जो वैल्यू हमको मिलती है एक्चुअली मेजर स्केल पे सर्कमफ्रेंस की और डायमीटर की दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है और रियल वैल्यू होती नहीं है, जिसके कारण हमको पाई रेशनल नंबर दिखाई देता है लेकिन हकीकत में रेशनल नंबर नहीं है। पूरी लाइफ पूरी हो जाएगी
आप पाई को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। 9.3 को आपको कहां पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर। इसका एक सिंपल सा मेथड है, पहले आप मेथड समझ लो, फिर इसका हम कंस्ट्रक्शन आपको लिखवा देंगे, है ना। ठीक है, चलो पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे ए बी दैट इज ऑफ 9.3 सेंटीमीटर यूनिट। अगर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर में लो, हालांकि आप जब स्केल पे बनाने जाओगे तो मीटर किलोमीटर में तो बना नहीं सकते, सेंटीमीटर में ही आपको लेना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पे यूनिट नहीं गिवन है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं 9.3 यूनिट। ठीक है, हमने ए बी 9.3 यूनिट की एक लाइन ड्रा कर दी। देन बी से 1 यूनिट इस लाइन को एक्सटेंड किया और उसका नाम हुआ सी। ठीक, ए टू बी बनाया हमने 9.3 यूनिट जो हमको ड्रा करना था। 1 यूनिट हमने उसको एक्सटेंड किया, कहां पहुंच गए, सी तक। अब ए सी को बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट करना आपको पता है ना, यहाँ पर आप राउंडर रखोगे, एक आर्क इधर लगाओगे, यहीं से एक राउंडर रख कर एक आर्क इधर लगाओगे, यहाँ से फिर राउंडर रख करके एक आर्क ऐसे लगाओगे, एक आर्क ऐसे लगाओगे, है ना। दैट मीन्स कि इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। जब इसको हम बाइसेक्ट करते हैं ये पॉइंट हमको मिलता है। ठीक, ये पॉइंट है आपका ओ। टेकिंग ओ ए एज ए डायमीटर, ओ ए को डायमीटर लेकर के आपको एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रा कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद जो बी पॉइंट था, इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है डी पर। ठीक है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, याद रहे कोई भी लाइन नहीं बनानी है, 90 डिग्री की एक लाइन ड्रा करनी है। परपेंडिकुलर लाइन मींस बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। इस लाइन को और एक्सटेंड कर देना है थोड़ा सा। ठीक है, फिर ओ को डी से ज्वाइंट करना है, ओ को डी से ज्वाइंट करना है। नाउ टेकिंग ओ डी एज अ रेडियस, एक दूसरा सेमी सर्कल आर कैसे ड्रा करना है, ऐसे लिया और ऐसे ड्रा किया। ठीक, ये पॉइंट मिल गया ई। तो आपका बी ई जो है दैट इज अंडर रूट 9.3। बी को हम 0 माने तो ई क्या होगा बेटा 9.3। ठीक, चलो इसका कंस्ट्रक्शन सीख लेते हैं। ए बी 9.3 सेंटीमीटर ड्रॉ। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, है ना, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या था बेटा, हमने बी को सी तक एक्सटेंड किया था, है ना। लाइन सेगमेंट ए बी extended to C, that is 1 सेंटीमीटर। ठीक है, B को हमने C तक एक्सटेंड किया। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया था बेटा, A और C को बाइसेक्ट किया था।
बाइसेक्ट, ये पॉइंट 1 था, ये 2 था, ये 3 स्टेप था। बाइसेक्टेड AC, ठीक, बाइसेक्टर intersect AC at O। बाइसेक्टेड AC को बाइसेक्ट किया, जो बाइसेक्टर है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AC को O पर बाइसेक्ट करता है। फोर्थ स्टेप, टेकिंग OA एज अ रेडियस, a semicircle drawn। OA को रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल हमने ड्रा किया। नेक्स्ट स्टेप, BD परपेंडिकुलर AC डन, है ना। BD परपेंडिकुलर AC हमने ड्रा किया। नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग OD एज अ रेडियस, a semicircle is done। फिर OD को रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रा किया, which intersect AC at E, है ना। कैपिटल E लिख देता हूं, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पर। therefore BD इक्वल टू BE इक्वल टू 9.3। ये जो पोर्शन है BD और ये BE, ठीक है, ये कितना होगा, 9.3 के बराबर होगा। ठीक, तो चलो हमने रूट 9.3 को भी नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, प्लस आपकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन है बेटा, रैशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ये जो गिवन है, इसके जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन के, इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। इरेशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं, अभी अपने को क्या करना है कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर दिखाई दे। ठीक है, ऊपर क्या दिखाई देगा, रेशनल या इरेशनल, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क है, और वो टास्क है क्या, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ठीक, यहां पे देखो बेटा सिंगल डिजिट है √7, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में √7 मल्टीप्लाई भी करेंगे, √7 से डिवाइड भी करेंगे। जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, सेम नंबर से डिवाइड करता हूं, तो नंबर पे कोई इफेक्ट आता नहीं है, लेकिन अपना काम हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो 1 × √7, √7
√7 इंटू √7 7, जो इसका डिनोमिनेटर था रेशनलाइज हो गया। यही तो अपना पर्पस था, हमें करना क्या था, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था और यहां पर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट, 1/√7 माइनस √6, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें क्या करना है बेटा, √7 प्लस √6। देखो यहाँ पे माइनस गिवन है, माइनस गिवन है तो इसका अपोजिट साइन लेकर के मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। अब बोलोगे साहब ऐसा क्यों किया, है ना। हर स्टेप के पीछे एक लॉजिक होता है। लॉजिक ये है यहाँ पर कि ऑलरेडी a माइनस बी यहाँ पर गिवन है, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में a प्लस बी लाता हूँ, उसका अपोजिट लाता हूँ, तो फार्मूला क्या लग जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर वैल्यू किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर करने जाते हैं जो रूट में होता है, तो क्या बन जाता है, रेशनल नंबर बन जाता है ना। हमको लाना क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे माइनस था तो हमने प्लस लेकर के मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। वन से मल्टीप्लाई किया, √7 प्लस √6, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से मल्टीप्लिकेशन करो या 1 से डिवीजन करो, सेम नंबर आता है। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 प्लस √6, 7 माइनस 6, √7 प्लस √6। तो 7 माइनस 1 अपान 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका क्या बन गया बेटा, क्योंकि इसका अपान 1 आता है, देखो 1 क्या हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल नंबर, हालांकि 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है थर्ड भी, √5 प्लस √2, यहाँ पे प्लस गिवन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाने के लिए निगेटिव नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया, √5 माइनस √2 से डिवाइड किया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे फर्क पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2, 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 अपान 3। इसको हम बड़े प्यार से 3 को बाहर लिख सकते हैं ऐसा, डिनोमिनेटर 3 है, उसको नीचे ला दिया 1 अपान करके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना सॉल्व हो गया। इसका जो डिनोमिनेटर है 3 रेशनलाइज हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वन अपॉन 7 माइनस √2, माइनस गिवन है तो बेटा क्या करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस √2, डिवाइड किससे करेंगे, 7 प्लस √2, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 प्लस √2, नीचे क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 7 प्लस √2 अपन 7 माइनस 2, 7 7 जा 49 माइनस 2, है ना, 7 प्लस √2 अपन 47।
फ्रेंड्स, ये भी क्या हो गया, पर्सनलाइज हो गया। यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है। जो भी आपको डाउट हो, आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, आप उसको नोट डाउन करें, उस पर अपने कमेंट्स लिखें, मुझे सेंड करें, व्हाट्सएप करें, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं तो आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। ठीक है, हमें गर्व है कि ये इंडिया का ऐसा पहला चैनल है जो आपके डाउट को आपके व्हाट्सएप नंबर पर या आपके ईमेल पर सॉल्यूशन के साथ सेटिस्फाई किया जाता है। और एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ठीक है।